सत्संग जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संग जी बुद्धिमान वहीं जिनमें ये 12 गुण छुपे होते हैं। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक बुद्धिमान और दूसरे मूर्ख। बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो मुश्किल से भी मुश्किल काम जो आसानी से कर पाता है। ऐसे में तो कहना आसान है, उसके लिए सफलता उतना ही कठिन होता है, क्योंकि वह समझदारी से हर कदम उठाता है और इसी वजह से बुद्धिमान इंसान को हर काम में जल्दी सफलता मिलती है। लेकिन मूर्ख व्यक्ति इसका ठीक उल्टा होता है। उसके छोटी सी सफलता के लिए गधे तरह मेहनत करता है। उसके काम कभी ढंग से पूरे नहीं होते और अक्सर उनकी मूर्खता ही उनके जीवन को अंधकार में धकेल देती है। तो सत्संग जी आइए, वो कौन से 12 गुण होंगे जिन्हें हर इंसान के जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण है। आखिरकार शास्त्रों में लिखा गया है, जो यह 12 गुण जान लेगा उसे कोई भी मूर्ख नहीं बना सकता। तो आइए बिना देरी किए आगे जान लेते हैं। उससे पहले चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। बुद्धि इंसान की दिलाती है, मूर्खता उसे अपनी हार का कारण बना देती है। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में जानेंगे बुद्धिमान व्यक्ति की 12 निशानियां। अगर इनमें से कम 7 भी गुण आपके पास आए तो समझ लीजिए कि आप एक सच्चे बुद्धिमान इंसान हैं। और अगर अभी यह गुण आपके भीतर नहीं भी है तो चिंता मत करिए, क्योंकि इस वीडियो के अंत में आपको वे रास्ते मिलेंगे जिनसे आप बुद्धिमान बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, गुरुकुल में 4 शिष्य आपस में बहस कर रहे थे। शास्त्रों में लिखा गया है, विषय था बुद्धिमान व्यक्ति कौन होता है, उसके क्या क्या लक्षण होते हैं और ऐसी कौन सी आदतें जो उसे बुद्धिमान बनाती है। काफ़ी देर तक बहस होने के बाद निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए। अंततः उन्होंने निश्चय किया कि अपने गुरु आचार्य चाणक्य के पास जाकर इस प्रश्न का उत्तर जानेंगे। चारों शिष्यों अपने गुरु आचार्य चाणक्य के पास पहुँचे और आदर पूर्वक उन्होंने अपनी जिज्ञासा सुनाई। उनकी बात सुनकर आचार्य चाणक्य हल्की मुस्कान के साथ बोले, पुत्र, आज मैं अपने बुद्धिमान व्यक्ति की 12 विशेषताएं बताऊंगा, जिनके आधार पर कोई भी व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान कहलाता है। ध्यान से सुनना। बुद्धिमान व्यक्ति की पहली पहचान यही है कि वही अपने मन की बातें को किसी नहीं बताता, चाहे सामने वाला कितना भी करीब मित्र क्यों ना हो। बुद्धिमान जानता है कि आज का मित्र कल का शत्रु भी बन सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो सबसे पहले वही बातें तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा जो तुमने खुद से उसे बताई होगी। इसके विपरीत मूर्ख व्यक्ति बिना सोचे समझे हर किसी पर भरोसा कर लेता है। वह अपने दिल के रोज घर की बातें और यहाँ तक कि अपनी निजी परेशानियाँ भी दूसरों को बता देता है। लेकिन वहीं तथाकथित मित्र का एक दिन मौका देकर उसे धोखा दे दे और उसकी बातों का फायदा उठाकर पलटवार करता है। इसलिए समझदार इंसान वही है जो अपनी निजी बातों और कमजोरी अपने तक ही रखे। जितना कम लोग तुम्हारे असलियत और कमजोरी जानेंगे, उतना ही मजबूत और सुरक्षित तुम्हारा जीवन रहेगा। यही असली बुद्धिमानी है। दूसरा गुण है, बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपने कार्यों को पूरा होने से पहले किसी को भी नहीं बताता। वह जानता है कि पहले ही सबको बता देता हूँ तो केवल काम का महत्व कम हो जाता है, बल्कि कोई शत्रु उसे देखकर जल्दी ही अपने चाल या हस्तक्षेप से उसका नुकसान भी बढ़ सकता है। बुद्धिमान चुपचाप योजना बनाता है, मेहनत करता है और केवल सफलता के लिए ही परिणाम दूसरों के सामने लाता है। यही असली समझदारी है। इसके विपरीत मूर्ख व्यक्ति काम करने से पहले
हर किसी को अपने प्रयासों और योजनाओं की जानकारी दे देते हैं। उन्हें लगता है कि जितना अधिक लोग जानेंगे उतना ज़्यादा तारीफ मिलेगी, लेकिन अक्सर यही लोग उसके रास्ते में बाधा बन जाते हैं। उनके प्रयासों का फायदा उठाकर उन्हें पछतावा दिलाते हैं। शिष्य ध्यान से सुन रहे थे और आचार्य चाणक्य ने आगे समझाया, याद रखना पुत्र, जो व्यक्ति अपने कार्यों को समय से पहले साझा नहीं करता वहीं दूसरों के हस्तक्षेप और से सुरक्षित रहता है। जितना कम लोग तुम्हारे प्रयासों के बारे में जानेंगे उतना ही तुम्हारी सफलता ही ताकत बढ़ती है। इसलिए पुत्रों, बुद्धिमानी से वही काम चुपचाप करना और केवल पूरा काम होने पर ही अपने परिणाम सबके सामने लाना, यही शांति और सूझबूझ का प्रतीक है। तीसरा गुण, बुद्धिमान जो व्यक्ति कभी भी गुस्सा या जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेता। वह जानता है कि एक पल का गुस्सा, हड़बड़ी से लिया गया कदम पूरे मेहनत को पानी फेर सकता है। वही व्यक्ति जो शांत और सोच समझकर कदम उठाता है, वह हर परिस्थिति में सुरक्षित रहता है और उसकी सोच दूसरों के एक कदम आगे रहती है। शिष्य ध्यान से सुन रहे थे। आचार्य ने आगे कहा, जो व्यक्ति गुस्से में बोलता है, हड़बड़ी में कार्रवाई करता है, वहीं अक्सर अपने लिए मुसीबत खड़ी कर देता है। शांत और सोच समझकर कदम उठाने वाला हर संकट में फायदा उठाता है, जानता है। आचार्य ने आगे समझाया, याद रखना पुत्र, किसी भी निर्णय में जल्दबाजी मूर्खता। जो व्यक्ति गुस्से में बोलता है या करता है, उसकी अपने लिए परेशानी और नुकसान पैदा होती है, लेकिन जो सोच समझकर कार्य करता है वही अंततः जीवन जीतता है। इसका निर्णय हमेशा मजबूत होता है। इसलिए पुत्र, बुद्धिमान वही है जो भावनाओं को नियंत्रित करता है और किसी भी परिस्थिति में शांत रहकर सोच समझकर निर्णय लेता है। यही असली सूझबूझ और समझदारी की चौथा गुण। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा ज़्यादा सुनता है और कम बोलता है। वही जानता है कि सुनने से नहीं, कहीं दूसरों की मंशा, चाल और असली स्थिति समझ पाता है। जो ज़्यादा बोलता है वह अक्सर अपने बारे में अनजाने में महत्वपूर्ण जानकारियाँ दे देता है और वहीं उसके लिए खतरा बन जाता है। इसके विपरीत आचार्य ने आगे समझाया, मूर्ख व्यक्ति कम सुनता है और ज़्यादा बोलता है और कई बार वह बातों में ऐसा बोल देता है जिससे बाद में उसे भारी नुकसान या परेशानी झेलनी पड़ती है। मूर्ख व्यक्ति यह कभी नहीं जानता कि कब और कितना बोलना चाहिए, लेकिन समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा शब्दों और चुप्पी का इस्तेमाल करते हैं। यही उसे हर परिस्थिति में फायदा और सुरक्षा देता है। उन्होंने आगे कहा, हम बोलने वाले व्यक्ति हर परिस्थिति में फायदे में रहते हैं। सुनना उसे ताकत देता है, समझदारी बढ़ाता है और गलत फैसलों से बचता है। ज़्यादा बोलने वाला व्यक्ति जल्दी से धोखा और नुकसान का शिकार हो जाते हैं। इसलिए पुत्र, बुद्धिमानी वही है जो शब्दों को संभाल कर रखे और कानों हमेशा खोल कर रखे। पांचवा गुण, बुद्धिमान व्यक्ति अपनी गलती को छुपाता है। वह उसे स्वीकार करता है और उसकी सीख यही समझदारी उसे हर परिस्थिति में मजबूत बनाती है और आगे बढ़ता जाता है। जो अपनी गलती मान लेता है वहीं भविष्य में आगे कदम सोच समझकर चलता है। शिष्यों ने ध्यान से सुना। आचार्य ने आगे समझाया, सोचो पुत्र, अगर कोई व्यक्ति अपनी गलती को नकारता है तो और दूसरों पर दोष डालता है तो हर बार वही नुकसान भोगता है। वही व्यक्ति जो अपनी कमजोरी और भूल को समझ आता है वह सुधार करता है और आगे बढ़ाता है। बुद्धिमान व्यक्ति है यह जो हर अनुभव को सीख की तरह लेता है और उसे अपनी ताकत बना लेता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, जो व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार करता है उसका इज्जत बढ़ाता है और लोग उसके निर्णय पर भरोसा करते हैं। वहीं जो मूर्ख अपने दोष को छुपाता है वह हमेशा जोखिम और धोखे के दायरे में रहता है। इसलिए पुत्रों, गलती मानने और सीखने की क्षमता बुद्धि की महत्वपूर्ण हिस्सा है।
यह न केवल इंसान को सुरक्षित रहता है बल्कि आगे उसके बढ़ने और समझदारी दिखाने में मदद करता है। इस प्रकार की जो बुद्धिमान व्यक्ति के 12 गुण होते हैं, जिसे हर मनुष्य को अवश्य ही सोचने समझने चाहिए। साथ संगत आगे की जानकारी के लिए चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से आभार हूँ। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो को मित्रों के साथ व्हाट्सएप के जरिए शेयर जरूर करिएगा। साथ संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। नवरात्रि बहुत ही करीब है। नवरात्रि पर ना करे यह 9 गलती, माता क्रोधित हो जाती हैं, लगता है घोर पाप। देश भर में लोग आज से नवरात्रि का पवित्र पर्व शुरू हो गया कह रहे हैं। इस दौरान भक्तों को नवरात्रि 9 दिनों तक माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना करेंगे। सभी मानेंगे कि इन दिनों में माँ दुर्गा धरती पर निवास करती है और अपने भक्तों को मनोकामनाएं पूर्ण करती है। शारदीय नवरात्रि का महत्व विशेष होता है और इस दिन इस समय की गई पूजा का फल अत्यधिक शुभ माना जाता है। हालांकि नवरात्रि के दौरान कुछ कार्य वर्जित माने जाते हैं जिन्हें करने से पूजा का पूरा फल प्राप्त नहीं हो पाता। नवरात्रि में घर में गंदगी नहीं रखनी चाहिए, इसलिए सभी मित्रगण नवरात्रि से पहले अपने घर पूजा स्थल की अच्छी तरह से सफाई कर लें। पूजा के समय अनुशासन का पालन करना आवश्यक है, पर उठकर भक्ति भाव से माता रानी की कृपा अर्चना करना चाहिए। इस दौरान अखंड ज्योति जलना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन यह ध्यान रखें कि घर को कभी खाली ना छोड़े और ज्योति बुझने ना पाए। नवरात्रि के दिनों में तामसिक भोजन और शराब का सेवन वर्जित है। भक्तों को नवरात्रि की नकारात्मकता से दूर रहना चाहिए और सकारात्मकता विचारों से अपनाना चाहिए, इसलिए निरंकारी विचार सुनने चाहिए। विवाद या झगड़े से बचने चाहिए। नवरात्रि की आस्था का हिस्सा शारदीय नवरात्रि से आपको संकेत जो मिलता होगा, तब माँ आपके घर में बैठती है जब आप कृपा बरसाने लायक हो जाते हैं। आपका कर्ज और आपकी निर्धनता मिटाने आई है और आपको संपूर्ण कष्टों से मुक्ति देने। तभी ऐसे संकेत प्राप्त होते हैं जब आपके ऊपर नवदुर्गा की कृपा प्राप्त होती है, तो यह संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। इस संकेतों से आप पता कर सकते हैं कि माँ दुर्गा आपके साथ में है या फिर नहीं। इन संकेतों के द्वारा आप जान लेंगे कि आपकी पूजा आज सफल हो चुका है। आप में से बहुत सारे लोग जिनके मन में प्रश्न उठते होंगे कि हम कैसे पता करें कि माता रानी हमारे साथ में है या नहीं। हम कैसे पता करें कि माता रानी दिन भर हमारे साथ में रहती है। शारदीय नवरात्रि के समय माता रानी क्या हमारे घर में आती है कि नहीं, क्योंकि सबके मन में यह सवाल आते होंगे, क्या हमने स्वस्थ तो किया लेकिन क्या हमारे साथ है या नहीं। सब चाहते हैं कि उनके घर में माँ आए। तो सभी यह जानकारी को आज से इस वीडियो को बताऊंगा कि भक्त बड़ा मूर्ख होगा, बड़ा अज्ञानी होगा ऐसे व्यक्ति जो इन ज्ञान को प्राप्त नहीं करेगा। आज के इस प्रकार के अमूल्य ज्ञान को कोई लाखों करोड़ों रुपए देकर भी नहीं जान पाएगा। इस प्रकार के ज्ञान नहीं बताएगा जिस प्रकार की वीडियो में चर्चित होने वाले हैं। यह जानकारी सब आपके छुपाना चाहते हैं, क्योंकि नहीं चाहता कोई कि मुझसे आगे बढ़े। माता रानी आपसे होंगी ऐसे प्रकार की प्रसन्नता। सभी भक्तजन करना चाहे अपना काम, चाहे उनके छोटे भक्त हो या फिर बड़े, अपने सभी भक्तों के लिए माता रानी अपने होने का एहसास कभी को कराती है, क्योंकि सभी भक्त माता रानी परम शक्ति और परम देवी माता शारदीय नवरात्रि के पूरे 9 दिन अपने सभी भक्तों के साथ में सूक्ष्म रूपों में एवं ऊर्जा में रहती है, शक्ति रूप में रहती हैं। तो भक्तों को
इन 10 संकेतों के पता चलने से पहले माँ दुर्गा आपके साथ है, यह साफ संकेत बताते हैं। माता रानी आपके घर में आ चुकी है। तो सर्वप्रथम इस वीडियो में जानेंगे शारदीय नवरात्रि क्यों मनाते हैं और हम कैसे पता करेंगे माता रानी हमारे साथ में है या नहीं। इसके बाद इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि किस संकेत के कारण माता रानी हमारे घर में आ चुकी है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले माता रानी के सच्चे भक्त होंगे तो उनका कमेंट करिएगा ताकि पता चल सके। अगर आप वीडियो को आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आइए, इस बार नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक चलेगी, यानी 9 दिनों तक नवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। ना भी करे यह काम, एक भी दिन ज्यादा पूरे 9 दिनों तक चलेगी। माता वैष्णो की पूजा, माँ शेरावाली की पूजा, विशेष रूप से पूजा आराधना की जाती है। शारदीय नवरात्रि इस बार 22 सितंबर से शुरू हो रहा है और 2 अक्टूबर को विजयादशमी के साथ समापन हुआ। इस बार चतुर्थी तिथि 2 दिन है। पूर्णिमा 7 अक्टूबर को होगा। 28 अक्टूबर को छठ का पारण हो जाएगा। इस बार माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आएंगी। प्रतिपदा के अनुसार हाथी पर आना शुभ है और अच्छा वर्ष, जो का संकेत कृषि में वृद्धि, दूध का उत्पादन, साथ ही देश में धन धान्य की बढ़ोतरी। देवी भागवत महापुराण के अनुसार जब रविवार और सोमवार के दिन माता का आगमन होता है तो माता का वाहन हाथी होता है। यानी इस बार 22 सितंबर को माँ दुर्गा का आगमन हाथी से हो रहा है। जब हाथी से आता है तो इसे बेहद शुभ माना जाता है। वहीं इस बार 2 अक्टूबर 2025 गुरुवार के दिन विजयादशमी माता लक्ष्मी और माता के प्रस्थान का वाहन मनुष्य की सवारी होता है। ऐसे में लोगों को सुख शांति का अनुभव होगा। समय बहुत ही भाग्यशाली होगा। 22 सितंबर को प्रातः 5 बजे से दोपहर तक कलश स्थापना का योग है। इसी दिन शैलपुत्री का पूजन होगा। 27 सितंबर पंचमी सुबह 8:46 तक। इसके बाद षष्टमी के जो 27 को बेलबोधन भरनी शनिवार शाम को होगा। षष्टमी शाम को शनिवार को 28 सितंबर षष्ठी तिथि 10:30 तक रहेगा। या 28 सितंबर के शाम को भी बेल भरनी पूजा आमंत्रण व्यवहारिक रूप से मान्य है। 29 को महासप्तमी सोमवार को दिन 12:26 तक। इसी दिन 9 पत्रिका प्रवेश होगा। महानिशा पूजन रात होगा, जिसमें चामुंडा देवी का भी पूजन 108 दीप प्रज्वलित के साथ होगा। 30 को महाअष्टमी के 1:45 तक। इस समय समधि जो पूरा नवमी का उपवास भी होगा। 1 अक्टूबर को महानवमी तिथि दोपहर 2:37 तक। इस दिन कन्या पूजन, अपराजित, समी पूजन, नीलकंठ दर्शन, हवन होगा। मूर्ति विसर्जन गुरुवार को जो करते हैं वे शाम को विसर्जन कर सकते हैं। 2 अक्टूबर विजयादशमी तिथि दोपहर 2:57 तक।